और जैसे आप डिवोर्सेस की बात कर रही थी कि रिलेशनशिप इश्यूज, वो तो नॉर्मली भी होता है आजकल। अगर देखा जाए टॉलरेंस बहुत कम हो चुकी है लोगों की, सहन शक्ति बहुत कम हो चुकी है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है लोगों को। और मैं वो ये भी मेरा एक क्वेश्चन था कि कई बार लोगों, खास करके हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, पूरी जिंदगी वो लड़ते रहते हैं, उनको एक दूसरे के साथ लड़ने में बिजी रहते हैं। बच्चे भी बहुत इम्पैक्ट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, उससे थोड़ा पीछे चलते हैं। कई लोगों की शादी ही नहीं होती, लेट होती है, और अगर हो भी जाए तो भी वो ठीक से नहीं चलती। तो ये जो चीजें होती हैं लाइफ में घटित, वो कौन से कर्मों की वजह से होती है? यस प्लीज। देखो, इसमें भी कर्म बड़ा भारी होता है। कर्म के साथ अब अगर आप देखें कि जैसे शादी का लेट होना या ना होना, अब मैं इसके हम्म। कई एग्जाम्पल देके देखूं तो समझाना इजी हो जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन में कोई ऐसी रुकावट डालता है कि उसकी शादी ना हो या रुक जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं ऐसा हमारे इंडिया में। तो बहुत लोगों को हमने ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। ब्लैक मैजिक कर देंगे, इसकी शादी ना हो या डिले हो जाए, या आपस हम्म। में रिश्ते तोड़ने के लिए बहुत वो उसका इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर। ऐसे लोगों को शौक होता है। जी मैंने जी। किसी का पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे किसी की पास्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे हम्म। अब किसी में उसने क्या, अब उसने, मैंने किसी का पास्ट देखा, उसकी ये शादी में डिले हो रहा था, देखा कि उसके पास्ट में ये जो आज लड़का है, जो इसकी एज लगभग 39 के आसपास थी, इसने कहा कि मेरी तो शादी नहीं हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, सारे सब तरीके लगा के देख लिए लेकिन नहीं होती, कोई भी रिश्ता नहीं बनता। अब इसका पास्ट जब देखा गया तो ये देखा कि ये जो पिछले जीवन में ना एक सरपंच था। ये व्यक्ति पिछले जीवन में किसी गांव का एक सरपंच था। जब भी कोई दूसरे गांव से रिश्ता आता, क्योंकि लोग इंटर मतलब इंटर गांव, इंटर विलेज जो है वो मैरिज किया करते थे, सेम गांव में शादी नहीं होती थी। तो दूसरे गांव से रिश्ता आता इनके गांव में, ये पता करने के लिए भी ये परिवार कैसा है, जो लोग इंक्वायरी करते हैं। ये जी हमेशा अपनी साख बढ़ाने के लिए या अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए किसी के बारे में कुछ भी बोल देता। अरे ये तो ऐसे ही है, इनका तो चरित्र खराब है, या ऐसा कुछ भी लांछन लगा देता जानबूझ के, सिर्फ मजे लेने के लिए और अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। अब जितने रिश्ते तोड़े, सारा जीवन लोगों के रिश्ते नहीं बनने दिए, कितने लोगों की बद्दुआएं ली होंगी। अब इसकी शादी नहीं हो रही। प्रकृति इसमें क्या करे, अपना खेल है, जो गलतियां करी हैं वो भुगत रहा है। ऐसी अनेक बातें। अब एक व्यक्ति जो सिमिलर इसी इसी कंटेक्स्ट में जो हमारे पास है, उसने पूछा कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। पता लगा पिछले जीवन में अपनी वाइफ को जूतों से मारता था, पीटता था बुरी तरह से। अरे ये तो औरत होती ही ऐसी है, इसको तो पैर की जूती के बराबर मापना चाहिए, ऐसी उसकी पिछली धारणा बता रहा हूं। इस प्रकार से वो मारता। और ये उसके संस्कार किसने दिमाग में डाले हुए कि लेडीज के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो नहीं था। इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया। इस जीवन में तरस जाएगा, शादी नहीं होगी। क्यों कर दे प्रकृति, प्रकृति क्यों कर दे? क्योंकि एक बार आपको देकर देख दिया गया, आपने उसकी बेकदरी करी, इस जीवन में आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये तो शादी ना होने के पीछे। अब रिश्ते टूटने की बात। अब रिश्ते टूटने का अपनी, जब रिश्ता था और कदर नहीं थी, पत्नी थी और पत्नी की कदर नहीं थी, पति था उसकी कदर नहीं थी। अब पति के होते हुए कोई लेडी अगर उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, या जी। जी या पति के होते हुए किसी का ध्यान जो है ना इधर उधर जा रहा है, पत्नी के होते हुए भी इधर उधर भटक रहा है, कोई इधर उधर, लोग करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दुनिया के ऐसा चलते हैं कि जैसे इनको लगता है कि ये मक्खन की तरह से खा लो कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। जहां चीट करोगे वहां चीटिंग मिलेगी, छोड़ेगी नहीं नेचर। यहाँ लॉयल्टी दिखाओगे लॉयल्टी मिलेगी। यही तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सीधा प्रिंसिपल है ये। अब कोई व्यक्ति यहाँ चीट कर रहा है तो उसको चीटिंग नहीं मिलेगी क्या? मिलनी भी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। हमने देखा कि पिछले एक अभी ये सेम कपल की ऐसी स्टोरी थी। तो वो उस लेडी ने कहा कि मेरा हस्बैंड मेरे ही सामने घर में दूसरी औरत को ले आता है, और मुझे बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल सेम जब हमने इसके पास में जाकर देखा, ये जो लेडी है, ये एकदम रोल रिवर्सल, मतलब ये हस्बैंड हुआ करती थी और वो वाइफ हुआ करता था। ये लेडी घर में किसी किसी लड़की को खरीद कर ले आई। वहां पर हम्म। उस समय कुछ थी ऐसी, तो उसको लड़की को खरीद कर घर पे ले, उसी के सामने जो है, मतलब उसको अपनी, उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करती। पहले वाली जो बीवी थी, बीवी जो वाइफ थी, उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करती, उस नई वाइफ के साथ रहता था मतलब उस समय। तो अब सारा जीवन उसको टॉर्चर किया, उसको नीचा दिखाया कि देख मैं इसके साथ मजे ले रहा हूं और तुझे ऐसा डिसरिगार्ड कर दिया। प्रकृति ने नियम चेंज कर दिया।
गेम बदल दिया। अब देखो, जिसको तरसाया वो खुद तरस रहा है। अब इस जीवन में सेम हरकत हरकत वही लेडी, मतलब वो जो जेंट्स था वो लेडीज बन गया। अब उसी के सामने सेम हरकत होती है तो उसको कितना बुरा लगता है। तो किसी के ऊपर कोई भी मजाक उड़ाने से पहले सोच लेना। मैं इसी बात पे ही आ रहा हूँ। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है ना, दूसरों को मतलब हमारे यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है जैसे कुंवारा, ऐसे तो एक कॉमन वर्ड है, इसको थोड़ा गाली की टाइम में बोल देते हैं कि इसकी शादी नहीं हो रखी है, ऐसे टपके तो कुछ बोल देता था ऐसे करके। तुम ऐसे ही मरोगे तुम सारे, ऐसे लोग ग्रुप में बैठे होते, उनकी शादी जिनकी नहीं होती थी वो खेल रहे थे, तुम तो ऐसे ही मरोगे। इस जीवन में खुद शादी को तरस रहा है। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, तो जहां जहां हमने गलती करी है उसकी सजा मिलेगी मिलेगी। रिश्तों की कदर नहीं की, रिश्ते नहीं मिलेंगे। पत्नी की कदर नहीं की तो पत्नी नहीं मिलेगी, और पति की कदर नहीं तो पति नहीं मिलेगा, और बच्चों की कदर नहीं तो बच्चे नहीं मिलेंगे। रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज ही हमारा एक रोल है निभाने के लिए। तो रोल को ढंग से निभाइए, नहीं तो आपसे वो रोल छीन लिया जाएगा। वेरी सिंपल। तो क्या राइट। मुझे पता चल गया, मान लो कि एक वाइफ को पता चल गया कि उसका हस्बैंड उसके साथ क्यों कर रहा है पिछले कर्मा से, क्या फिर वो टॉलरेट करने लग जाए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने इसके साथ किया, ये कर रहा है, लेट हिम फ्लाई एनीवेयर, उसको कुछ भी करने दो, नहीं, उसको ऐसा बिल्कुल भी किस नहीं। लड़की के साथ गलत करने दो, वो तो हम उतना तो हम नहीं छोड़ सकते ना फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल कर्मा। भी नहीं, इसका मतलब यस ऐसा प्लीज। नहीं है। देखो, इसमें यस बिल्कुल भी प्लीज। ऐसा नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो उसको ऐसे ही छोड़ दे। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, पर सुधार भी जरूरी है ना। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ऐसा हुआ था, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, तो पहली बात ब्लेम ना करूं इसके ऊपर। सुधारना है, मैंने ये नहीं कहा कि सुधारना नहीं है, लेकिन ओके। ब्लेम गेम नहीं। ब्लेम गेम नहीं। ये व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये बहुत बुरा इंसान है। बुरे ओके। तो तुम भी थे, बुरे तो तुम भी थे, पहले तो वो गेम समझो ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके दुखों के लिए दुनिया में कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग गुड और बैड हैपनिंग इन माई लाइफ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं जीवन में क्या पा रहा हूं, क्या खो रहा हूं। इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं। कर्मा केवल आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है अपने कर्मों के प्रति। दैट्स इट। जी। एक पार्ट जी। ये है, लेकिन सुधारना भी आपका गेम है। अगर कोई व्यक्ति आज आपका विरोध कर रहा है, हम ये कहो कि ये मेरा कर्म है, कर लो जितना मर्जी, जो मुझे बुरा करना है कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। विरोध करना आपका आज के लिए ट्रू है। अंडरस्टैंडिंग होना एक बात है, पर एट द सेम टाइम सामने वाले को कैसे डील करना है ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। क्या मैंने वही तो कहा ना, जैसे कोई गरीब पैदा हुआ, तो गरीबी में पैदा होना ठीक है, वो जो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास तो किया जा सकता है ना। वो सेम यहां पर भी है। रिश्ते में खराब हो रहे हैं सामने वाले की तरफ से, आप उसको सुधारने का प्रयास तो कर ही सकते हो। जरूर करो, अपने लेवल पर विरोध करो। तो लेकिन मैं पहले बोलता हूं कि इससे पहले कि आप सामने वाले को ब्लेम करके कुछ कहो, कुछ दिनों के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर अवश्य करो। एक हवाईयन प्रेयर है जिसे होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये एक ऐसी पावरफुल प्रेयर है। हर एक रिश्ते को सुधारने के लिए ये प्रेयर जरूर की जानी चाहिए। मतलब हार्ट टू हार्ट उस व्यक्ति के प्रति ये फील करना, अगर रिश्ता खराब है, सामने वाले की तरफ से बैड रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे बार बार किसी भी कारण से, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये प्रेयर जरूर करने को बोलूं, जो व्यक्ति है वो करे। ये प्रेयर सिंपली इतनी सी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये उसके सामने नहीं बोलनी, उसकी उसके हार्ट टू हार्ट मेंटली फील करके कि मैं उसको, उसकी सोल को ऐसा कह रहा हूं। टेलीपैथी और जब करनी ऐसा है। कह, टेलीपैथिकली मेंटली उसकी सोल लेवल पर, और जब आप ऐसा हम्म। करते हैं, परमात्मा माफ कर देता है। मैंने अनेक 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 रिश्तों को बनते हुए देखा है, बिगड़ने से टूटते हुए बचते हुए देखा है। तो बहुत बड़ी चीज है। तो प्रेयर करने में कोई भी समस्या नहीं है। प्रेयर जरूर की जाए, पहले प्रेयर की जाए, फिर सुधारने का प्रयास भी किया जाए, और ना माने तो जो उचित लगे उसके हिसाब से उसको दंड भी दिया जाए। कोई ऐसा नहीं है कह रहा हो कि सहा ही जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सर झुका के चलेंगे हमेशा, ऐसा नहीं है। राइट। तो मुझे लगता है सब पति और पत्नियों से निवेदन है कि आपस में ना लड़के, आप टेलीपैथिकली एक दूसरे को हील करें।